बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीडियो अकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को CS301 डाटा स्ट्रक्चर्स की सेकंड असाइनमेंट का सलूशन देने जा रहा हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इस तरह की हेल्पफुल वीडियोज़ मिल सकें। जी स्टूडेंट्स, ये इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को कंप्लीट इसका सोल्यूशन और 100% अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट जो सोल्यूशन होगा वो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ। मैं एक एक इसकी रिक्वायरमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस भी करूंगा, उसको एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि आप लोग इस सब्जेक्ट की जो असाइनमेंट है उसको समझ सकें और फिर उसके अकॉर्डिंगली जो मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा वो उसके साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन सी रिक्वायरमेंट हमने कैसे फुलफिल की है, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें इंप्लीमेंट करने को कही गई हैं वो आप लोग 100% एज इट इज़ करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। हमने जस्ट इस सैम्पल आउटपुट की तरह एक आउटपुट नहीं डिस्प्ले करना, हमें कुछ यहाँ पे डिटेल के साथ फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के तौर पे यहाँ पे कुछ चीज़ें गाइड की गई हैं। ये इसके फंक्शनल फीचर्स हैं। फंक्शनल फीचर्स या फंक्शनल रिक्वायरमेंट वो होती हैं जिसको हमने अपने इस प्रोजेक्ट में या अपनी उस असाइनमेंट के अंदर मस्ट फॉलो करना होता है, अदरवाइज आपकी मार्क्स की रिडक्शन हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को देखते हैं। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो कुछ भी बताया गया वो आपको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि एक क्लिनिक की वर्किंग के हवाले से हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हम पेशेंट्स का डाटा एंटर करेंगे और डाटा एंटर करने के बाद हमने उसको डिस्प्ले करना है। तो इसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट यूज किया जा रहा है वो है फीफो का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये आपने अगर एक क्यू या कतार को देखा हो तो सेम उसी पैटर्न में ये वर्क करता है और हमने यहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर का जो कंसेप्ट है क्यू का वो हमने इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली होता भी इसी तरह है, जब आप एक क्लिनिक पे या बैंक पे या कहीं जाते हैं तो आप जो पेशेंट या जो भी पर्सन पहले आता है उसको पहले इंटरटेन किया जाता है और उसको पहले फ्री कर दिया जाता है, फिर सेकंड वन एंड सो ऑन। मतलब कि एक तरफ से क्लास आपकी स्टार्ट होती है कितार और दूसरी तरफ से वो लोग उसमें से अपने आफ्टर सर्विसेज फ्री होते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फीफो बेसिकली आपका वही क्यू का कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमने कुछ डाटा इंटरपुट करना है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमने उसको डिस्प्ले करना है। ये एक जनरल सा मैंने बता दिया। यहाँ पे जो असल हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं, उसको देखते हैं। जी, रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच पेशेंट हैज रीच्ड द मैंडेटरी वुड बी द नेम, जेंडर, एज, कोविड-19 पैंडेमिक्स और डायबिटीज, हार्ट डिजीज टेस्ट। ये कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं कि ये आपने लाजमी पेशेंट के रिकॉर्ड के हवाले से यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद है मेक अ मेन इनपुट क्यू फॉर द पेशेंट अटेंडिंग द क्लिनिक। आपने क्यू बनानी है जिसमें आप उनका पेशेंट का डाटा एंटर करेंगे। सेंड ईच पेशेंट टू द क्यू, तो आपने फिर वो उसको कतार में से मतलब कि पेशेंट को जो है जो भी पेशेंट है उसको आपने कतार में लगाते जाना, मतलब क्यू में इंटर करते जाएंगे आप उसको। कीप द काउंट ऑफ ईच पेशेंट टाइप, ठीक है, आपने उसकी टाइप को भी काउंट करना है। बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है कि जो एक मतलब कि आपके पास एक एक्चुअल सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग कि वो मेल हैं, फीमेल हैं, किड्स हैं, ओवर एज हैं, क्या है, मतलब कि आप उनकी जेंडर का भी ख्याल रखना है, उसके अकॉर्डिंग भी हमने उसकी काउंटिंग करनी है। और उसके अलावा उनकी एज वाइज किड्स हैं या ओवर एज हैं इनका भी हमने देखना है। किड्स का भी एक यहाँ पे क्राइटेरिया दिया गया होगा, ओवर एज यहाँ पे कहा गया है कि एज ओवर 50 है, ठीक है। उसके बाद हमने हाई रिस्क जो पेशेंट्स हैं उनको भी हमने मतलब काउंट करना है, देखना है। और हार्ट डिजीज और उसके अलावा ब्लड शुगर और ये जो पेशेंट हैं इनके अकॉर्डिंगली हमने हाई रिस्क पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है। जी, फर्दरमोर यू नीड टू कंसिडर फॉलोइंग नेसेसरी स्टेप्स व्हाइल डेवलपिंग द सॉल्यूशन। तो ये आपके वो नेसेसरी स्टेप्स हैं आपके फंक्शन रिक्वायरमेंट्स के अंदर जिनको आपने लाजमी तौर पर अपना ख्याल रखना है असाइनमेंट बनाते हुए। मैं आपको सोल्यूशन के साथ साथ ये इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ असाइनमेंट क्योंकि आपको बहुत सारे सोल्यूशन और भी मिलेंगे जो कि आपको आउटपुट में तो सेम इसे आउटपुट की तरह नज़र आएंगे, लेकिन उसमें आपकी ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स मिसिंग हो सकती हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे बताया गया कि आपने लिंक लिस्ट को यूज़ करना है क्यू को बनाने के लिए। तो ये फर्स्ट आपकी रिक्वायरमेंट है कि हम क्या यूज़ करेंगे, लिंक लिस्ट को यूज़ करेंगे और जिसमें हम पेशेंट्स का डाटा एंटर करेंगे और उसको क्यू में एंटर करते जाएंगे। सेकंड हमने करना है जी क्यू क्लास हमने बनानी है और पेशेंट्स के लिए उसके अंदर हमारे जो मेथड्स कुछ बताए गए हैं, हमने कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने। सबसे पहला उसमें से है ऐड पेशेंट का, जिसको इन क्यू भी कहा जाता है। अगर हम क्यू के कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्यू जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी डाटा इंसर्ट किया जाता है तो उसको इन क्यू कहा जाता है। और रिमूव पेशेंट का जो हमारा मेथड होगा उसको डी क्यू भी कहा जाता है कि क्यू में से या उसकी तार में से हमने डाटा स्ट्रक्चर में से कुछ रिमूव करना हो। नेक्स्ट इज एम्प्टी का मेथड है। इज एम्प्टी का मेथड बेसिकली इसलिए होता है कि आप चेक कर सकें कि उस क्यू का करंट स्टेटस क्या है, वो खाली तो नहीं, एम्प्टी तो नहीं कि अगर वहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, तो हम जस्ट ये कंफर्म करने के लिए बनाते हैं।
तो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन पेशेंट्स, ये हमें पहले भी देख लिया है कि नेम, एज, जेंडर, ब्लड शुगर और हार्ट डिजीज, कोविड-19 पॉजिटिव, ये हमने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है यूजर्स की। नेक्स्ट वन जी, पेशेंट क्लास, जो हमने पेशेंट की क्लास बनाई है, हमारे पास यहाँ पे दो क्लासेस बनाने को कहा गया है। एक पेशेंट की क्लास बनाने को कहा गया है और सेकंड जो है वो हमें क्यू की क्लास हमने बनानी है। ठीक है, तो यहाँ पे पेशेंट की क्लास की बात हो रही है कि पेशेंट की क्लास में आपने गेटर सेटर लाजमी बनाने हैं। ठीक है, गेटर सेटर का मतलब यह है कि उसके डाटा मेंबर जो है वो प्राइवेट होंगे, जो कि यहाँ पे भी मेंशन किया गया है। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि आप जो असाइनमेंट सबमिट करने जा रहे हो तो उसमें ये फंक्शन रिक्वायरमेंट्स आपकी फुलफिल होनी चाहिए। सेकंड, यहाँ पे अब ये बताया जा रहा है कि आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट, हमने जो यूजर की सॉरी पेशेंट की जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने गेट करने के बाद क्या करना है कि पेशेंट को आपने क्यू में ऐड कर देना है। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, आपने ये आपका इन क्यू का ऑप्शन हो गया, क्यू में ऐड कर दिए गए, फिर आपने इसमें से रिमूव करना है, मतलब कि डी क्यू। तो आपने करना कैसे है, वो वन बाई वन आपने उसमें से क्यू में से आपने उसको रिमूव करना है और डिस्प्ले करनी है उसकी इंफॉर्मेशन या उसकी डिटेल। ठीक है, और वो डिटेल जो भी यहाँ पे है वो मेंशन की गई है, लेकिन उसके साथ साथ फर्दर डिटेल भी आपको कही गई है कि आपने टोटल नंबर ऑफ पेशेंट्स में से आपने काउंटिंग जो करनी है कि फीमेल पेशेंट कितने हैं, मेल पेशेंट कितने हैं, किड्स कितने हैं, और नंबर ऑफ पेशेंट्स हैविंग एज ओवर 50, और इसी तरह ब्लड शुगर के डिजीज की और हार्ट डिजीज और कोविड-19 जो पॉजिटिव केस हैं, और लास्ट वन रिस्क, हाई रिस्क पेशेंट्स जो हैं, ये हमने इनकी भी काउंटिंग करनी है। ये हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, काफ़ी हद तक चीज़ें हमें यहाँ से क्लियर हो गई हैं जो चीज़ें हमने इंप्लीमेंट करनी है। अब लास्ट वन आपके लिए जो है वो एक सैम्पल आउटपुट प्रोवाइड किया गया है जिसको हमें फॉलो करना है अपना इंटरफेस बनाने के लिए कि जिस तरह आपने अपने इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पे देखें, सबसे पहले तो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हम पुट करेंगे। ठीक है, नेम, एज, जेंडर एंड सो ऑन। यहाँ पे हमने उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग डाटा पुट किया है। पेशेंट एडिट का जहाँ पे हमने मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, दोबारा हमने यूजर से पूछना है आपने कि और पेशेंट इंटर करना है, तो यस, और उसके अकॉर्डिंगली फिर इंटर करेंगे एंड सो ऑन। इसको आप अपने असाइनमेंट के साथ जो दिया गया है फाइल, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये जो सोल्यूशन मैंने बनाया इसको रन करके इसको चेक करवा देता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। सबसे पहले हमने पेशेंट का नेम इंटर करना है और आपकी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि जो असाइनमेंट सबमिट करनी है तो उसके लिए ये रिक्वायरमेंट्स हैं। और यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि आपने एक सी प्लस प्लस का कोड इंटर कर इसमें आपने सबमिट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सी प्लस प्लस का कोड जो है ये हमारा डेव सी प्लस प्लस के अंदर लिखा हुआ कंप्लीट कोड है। ठीक है, एक तो आपने ये फाइल सबमिट करनी है और इसके साथ ही पैरेलल आपने एक गिफ फाइल क्रिएट करनी है जो कि इसकी वर्किंग जिस तरह उन्होंने ये फाइल आपको बना के दी है, इसको रिकॉर्ड करके गिफ जिस तरह लास्ट असाइनमेंट में थी आप इसको रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इसके हवाले से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे है कि फॉर रिकॉर्डिंग डॉट गिव अ सॉफ्टवेयर नेम स्क्रीन गिव अपलोडेड ऑन डाउनलोड सेक्शन ऑफ दिस कोर्स इन LMS। तो ये चीज़ जो है ना, आपको लास्ट टाइम भी इशू आया था कि आप लोग स्क्रीन टू गिव सॉफ्टवेयर नहीं यूज़ कर पा रहे थे, तो इसको काइंडली आप लोग अपने LMS से भी डाउनलोड कर सकते हैं या नेट से कहीं से भी आपको अवेलेबल हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई और ऑप्शन हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। लास्ट टाइम स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रगल किया था कि हमसे ये इंस्टॉल नहीं हो रहा, यूज़ नहीं हो रहा। तो आप लोग कोशिश करें कि इसको LMS से डाउनलोड कर लें, अदरवाइज मैंने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है, इसको फॉलो करके आप इसको कर सकते हैं। तो ये दो फाइल्स आप लोगों ने सबमिट करनी है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डाटा पुट करते हैं, कोई भी रैंडम डाटा आप पुट कर सकते हैं। ठीक है, पेशेंट का नेम मैंने अली इंटर कर दिया, एज आप इंटर कर देते हैं यहाँ पे 36, जेंडर हम इंटर करते हैं जी मेल, और उसके बाद हमने उसकी डिजीज के अकॉर्डिंग डाटा एंटर करना है। 1 फॉर है पॉजिटिव और 0 फॉर है नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे 1 इंटर कर रहा हूँ, नेक्स्ट 0 हार्ट डिजीज के लिए, और कोविड-19 के लिए मैं इसको 1 कर रहा हूँ। ठीक है, सक्सेसफुली पेशेंट की इन्फॉर्मेशन इंसर्ट हो गई है, डाटा एंटर हो चुका है। आप दोबारा और हमने इंटर करना चाहते हैं तो वाई एंटर करेंगे और नो फॉर एन फॉर नो है, तो यहाँ पे मैं वाई एंटर करता हूँ। अगेन हम एंट्री करते हैं। ठीक है, यहाँ पे और जी मैंने तीनों को नो कर दिया है, नेगेटिव कर दिया है। ठीक है, अगेन डाटा एंटर करते हैं, नेम एंटर करेंगे यहाँ पे, कोई भी रैंडम नेम है यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ठीक है,
ताकि हमारा डाटा जो है वो डिफरेंट एजेस के लोगों पे हो और उनकी जेंडर भी डिफरेंट हो, ताकि एंड पे काउंट हमारा शो हो सके। और इसको हम पॉजिटिव कहते हैं, 0 0, नेगेटिव कर रहे हैं दोनों को। वाई एंटर किया मैंने, अगेन एक और डाटा एंटर किया है, ठीक है, जहाँ पे जी एज 15, जेंडर मेल, और ये अगेन मैं वाई एंटर कर रहा हूँ, यहाँ पे नेम, जी। अब मैं यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 मैंने एंट्रीज कर ली हैं। अब इसके बाद मैं इसको नो करता हूँ और देखते हैं हमारी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो होती है। जी, अब मैंने जैसे इसको नो किया, आल पेशेंट इन्फॉर्मेशन हमारी शो हो रही है, फर्स्ट नेम, उसकी एज, मेल, जेंडर शो हो रही है, और पॉजिटिव नेगेटिव जो भी उसका करंट स्टेटस था वो हमने यहाँ पे शो कर दिया। फिर नेक्स्ट पेशेंट का, और उसके नेक्स्ट, ये हमने जितने भी पेशेंट एंटर किए थे वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद हमने काउंटेड इन्फॉर्मेशन शो करनी थी कि किड्स पेशेंट कितने, मतलब कि बिलो 15 इसकी एक रिक्वायरमेंट है, और फीमेल पेशेंट, मेल पेशेंट, ओवर एज पेशेंट हमारे पास यहाँ पे 0 है, क्योंकि सबकी एजेस जो है वो 50 बिलो हैं, ठीक है। और ब्लड शुगर पेशेंट हमने 4 एंटर किए हुए हैं, और उसके बाद हार्ट डिजीज जो पेशेंट है 1 है, कोविड के पेशेंट 2 हैं, और हाई रिस्क पेशेंट 2 हैं। तो ये हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो करवाई है, ये मैंने मैसेज अपने चैनल के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रिंट करवा दिया है। तो ये हमारी कंप्लीट रिक्वायरमेंट थी, तो आपने इसको रिकॉर्ड करना होगा। जी, अब आ जाते हैं हम कोड की तरफ। कोड में जो है आपको लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूंगा, आप लोग कोशिश करें कि इसको फॉलो करें, ताकि आप लोग इसमें बाद में कुछ चेंजेस भी कर सकें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को इशू आता है अपने असाइनमेंट में, जब चेंजेस में कहता हूँ कर लिया करें, तो स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है हम इसमें क्या चेंज करें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट से, जो कि यहाँ पे मैंशन है कि हमने क्लास बनानी है पेशेंट की, ठीक है। तो हम पेशेंट की क्लास बना रहे हैं, क्लास का कीवर्ड यूज करेंगे, और पेशेंट हमारी क्लास का नेम है। प्राइवेट में हमने उसके डाटा मेंबर्स लिए हैं, वो क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन किया गया है कि आपने इसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स रखने हैं, और इसके लिए आपने गेटर सेटर्स बनाने हैं, ठीक है। तो मैंने ये 2 डाटा मेंबर स्ट्रिंग टाइप के लिए हैं, नेम और जेंडर, और इन टाइप के एज, शुगर, हार्ट और कोविड जो हमारी मतलब डाइजीज हैं उसके अकॉर्डिंग हमने 3 ये लिए। और इसको हमने इंटीजर क्यों लिया है, क्योंकि इसके लिए हमने 1 और 0 एंटर करना है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, ठीक है। पब्लिक में आ जाते हैं, यहाँ पे हमने इस क्लास का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ठीक है, नेक्स्ट पेशेंट के नाम से। और अभी यहाँ पे हम इस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जस्ट इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं तमाम डाटा मेंबर्स को। उसके बाद हमने ये सेटर और गेटर मेथड्स को आगे डिक्लेयर किया हुआ है, इसको डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। सेट नेम हमारा मेथड है, उसमें हमने ये यूज़ किया हुआ है, पैरामीटर n दिया है, वो वैल्यू हम इस को असाइन कर रहे हैं, एंड सो ऑन, ठीक है। जेंडर के लिए जो भी हम वैल्यू सेट करेंगे वो इस पैरामीटर के थ्रू इस डाटा मेंबर को सेट कर सकेंगे, क्योंकि हमने इनको प्राइवेट डिक्लेयर किया हुआ है, तो ये आउटसाइड दी क्लास डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगे। तो हमने फिर इसके लिए गेटर्स बनाए हैं, और सॉरी सेटर्स बनाए हैं, और आउटसाइड दी क्लास हम एक्सेस करने के लिए इसके वैल्यूज़ को, तो हम वो गेटर मेथड भी हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं चलें कमेंट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। डाटा मेंबर्स, ठीक है, और ये हमारे क्लास का कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे यहाँ से सेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से गेटर्स स्टार्ट हो रहे हैं, गेटेड मेथड्स हैं जी। यहाँ तक हमारी जो फर्स्ट क्लास है वो कंप्लीट हो रही है, गेटर सेटर्स हैं, डाटा मेंबर्स हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हमने यहाँ पे क्लास को कंप्लीट कर लिया है। इसका मैं कंप्लीट कोड आप लोगों को शो करवा रहा हूँ, आप लोग इसको फॉलो करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं, कोड को यहाँ से फॉलो कीजिएगा जी। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारी क्लास। सेकंड क्लास में जो बनाने को कहा गया था वो थी क्यू की क्लास, ठीक है। हमने उसके अंदर क्या करना है, 3 हमने मेथड्स बनाने थे, तो हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्यू की क्लास है, पब्लिक में हम आ जाते हैं। यहाँ पे हमने 2 पॉइंटर्स डिक्लेयर किए हैं, या 2 इसके हमने कह सकते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट, पॉइंटर टाइप के ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाए इस पेशेंट क्लास के, जो कि यहाँ पे हमने ऊपर डिक्लेयर की हुई है। एक फ्रंट है, एक रियर है, ठीक है। फ्रंट रियर, आप फ्रंट या बैक भी इसको कह सकते हैं। आपकी अगर अरे आप सॉरी लिंक लिस्ट का आपको अगर आइडिया है, और साथ ही अगर आपने लिंक लिस्ट को यूज़ किया हुआ है उसके लिए, क्यू बनाने के लिए, तो आप लोग इसको इजीली समझ सकते हैं। तो हमारी जो क्यू होती है उसके 2 एंड्स होते हैं, फ्रंट एंड और ये सेकंड यहाँ से रियर एंड, ठीक है। तो एक तरफ से आप एंट्री होते जाएंगे फ्रंट से, और यहाँ से या सॉरी बैक से एंट्री होते जाएंगे, और फ्रंट से आप यहाँ से रिमूव होंगे,
ठीक है, आप इस तरतीब में कह सकते हैं। ये अगर आप यहाँ से एंटर हो रहे हैं तो ये रेयर है, ठीक है। अगर आप यहाँ से फिर आगे, क्योंकि आप इसी सीक्वेंस में चलेंगे इस तरह, ठीक है, तो जिस तरह कतार में होता है जी। तो हमने उसके लिए दो बनाए, उन दोनों को हमने इसके जो कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करेंगे, जिनको इनिशियलाइज कर देते हैं नल वैल्यू से, ठीक है। उसके बाद हमारा ये मेथड आ गया जी ऐड पेशेंट का, ठीक है। इसके अंदर हमने जहाँ पे जो पैरामीटर सेट किए हैं, ठीक है, नेम के लिए हमने एन किया है, और इसी तरह जेंडर के लिए जी, और एज, और शुगर, और हार्ट डायजीज के लिए, और नेक्स्ट वन जो है हमारा कोविड-19 के लिए। यहाँ हमने इस पेशेंट क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है पॉइंटर टाइप का, और उसको हमने इनिशियलाइज कर लिया डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, और उसको फिर हमने सेट किया है। ये तमाम यहाँ पे जो हमने पैरामीटर्स दिए थे, सेटर मेथड कॉल कर रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का हमने ये सेटर मेथड कॉल किया, फिर नेक्स्ट एंड सो ऑन। ये हमारे 6 डाटा मेंबर्स थे, उन तमाम के लिए हमने सेटर मेथड को कॉल किया, और ये वैल्यू जो है पैरामीटर यहाँ से आ रही थी, ये उनको असाइन करके हमारा ये ऑब्जेक्ट अब कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने तमाम वैल्यू सेट कर दी। अब ये क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया। अब हमने इसको क्या करना है, क्यू में ऐड करना है। क्यू हमारी यही क्लास जो हमने अपनी यहाँ पे बनाई, इसके अंदर हम सीक्वेंस के साथ इनको ऐड करेंगे। किस तरह करना है, अगर तो हमारा रियर है नल, हमने स्टार्ट में दोनों को नल किया हुआ है, क्योंकि जब आपकी न्यू क्यू क्रिएट होगी तो उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ से हमने नल किया हुआ था। अगर हम चेक करेंगे कि रियर इसका नल है, तो हमने ये जो वैल्यू अभी यहाँ से ये सेट की है, ये हमारा रियर में ही ऐड होगा, ठीक है। और फ्रंट भी वही होगा, रियर भी वही होगा, क्योंकि अभी फर्स्ट एलिमेंट आपका स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है। ये मैं चीज़ें भी आपको जुबानी बता रहा हूँ, अगर आप इसका कंसेप्ट क्लियर किया होगा, आपने लेक्चर सुने होंगे, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे जी। यहाँ पे हमने क्या करना, चेक करना है रियर अगर एम्प्टी है, वहाँ पे नल है, तो हम क्या करेंगे, उससे नेक्स्ट जो उसका पेशेंट है या उसका नेक्स्ट हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, वहाँ पे हम नल सेट करेंगे, ठीक है। उसको नल सेट करने के बाद फिर हम उसके फ्रंट और रेयर दोनों को हम ये पॉइंटर जो है, ये जो इसका ऑब्जेक्ट था वो उसको असाइन करेंगे, क्योंकि फ्रंट और एंड दोनों एक ही काउंट होंगे जब आपका फर्स्ट पेशेंट की एंट्री उसके अंदर होगी। स्टार्ट भी वही है, एंड भी वही है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मतलब कि रियर नल नहीं है, ऑलरेडी कोई ना कोई पेशेंट एंटर हो चुका है क्यू में, तो आप क्या करेंगे, पहले तो उसका ये जो नेक्स्ट पेशेंट है आप उसको यहाँ पे नल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट हमने जो काम असल करना है कि रियर का नेक्स्ट वाले को आप ये वैल्यू असाइन करेंगे, ठीक है। ये जो अभी हमारी आ रही है रियर से नेक्स्ट, और रियर को जो हम करेंगे वैल्यू, ठीक है, वो ये वाली वैल्यू फिर हम इसको भी असाइन करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा अभी एक हमने पॉइंटर सॉरी इसका पेशेंट क्लास का जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है, ये वैल्यू हम इसको भी असाइन करेंगे, और इसके नेक्स्ट पेशेंट को वहाँ पे भी हम इसको ऐड कर देंगे, और साथ ही हम ये अपने मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे। दोनों सूरतों में अगर इस तरह होता है, मतलब कि फर्स्ट वैल्यू आपकी एंटर हो रही है, और अगर आपकी ऑलरेडी कोई वैल्यू एंटर थी, सॉरी या कोई पेशेंट एंटर था क्यू में, तो तब आपने तब भी एट दी एंड आपने मैसेज डिस्प्ले करवा देना कि पेशेंट आपका सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। ये था हमारा ऐड पेशेंट का मेथड। सेकंड हमने यहाँ पे डिस्प्ले का मेथड बनाया, इसको हम बाद में देखते हैं, क्योंकि हमने इसको अगर चाहें तो हम इसको एम्बेड कर सकते हैं यहाँ पे रिमूव पेशेंट के अंदर ही, क्योंकि हमें यहाँ पे कहा यही गया है। अगर आप थोड़ा सा इसमें कोड को मॉडिफाई करें तो ये सारा कोड आपका यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है इसके अंदर भी। तो अभी हम रिमूव पेशेंट का जो मेथड है उसको देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो हमने ऑल पेशेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहले डिस्प्ले करवानी, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की, मैं यहाँ से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आफ्टर गेटिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन ऑफ पेशेंट ऐड द पेशेंट इनटू क्यू, पहले हमने इंटर कर देनी क्यू में। उसके बाद नेक्स्ट जब हमने रिमूव करना है तो डी क्यू करना है पेशेंट को वन बाई वन फ्रॉम द क्यू एंड डिस्प्ले कंप्लीट डिटेल एज शोन इन द आउटपुट। तो जिस तरह आउटपुट में वो सैंपल जो हमें साथ प्रोवाइड किया गया है, तो आपने वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने इनपुट करवा डिस्प्ले करवानी है, और फिर हमने साथ साथ उसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे पहले मैंने इसलिए ऊपर ये मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, वो आपके सैंपल आउटपुट में दिया हुआ था कि ऑल पेशेंट की इन्फॉर्मेशन हमने पहले मैसेज डिस्प्ले करवाना है। ये हमारे जो वेरिएबल्स हैं ये बेसिकली काउंट के लिए हैं, जो कि नीचे ये हमें एक रिक्वायरमेंट दी गई थी कि आपने ऑल टाइप पेशेंट का जो रिकॉर्ड रखना है काउंटिंग की सूरत में, वो हम यहाँ से करेंगे कि इसमें फीमेल पेशेंट कितने हैं, मेल कितने हैं, किड्स कितने हैं, और पेशेंट की जो कि ओवर एज है वो आप कितने हैं, तो उनको हम यहाँ से इन वेरिएबल्स में काउंट करेंगे। इस तरह ये वेरिएबल है किड्स पेशेंट, ठीक है, फीमेल पेशेंट, मेल पेशेंट, मैंने उसके एब्रीवेशन रखे हुए हैं, और ओवर एज पेशेंट, ठीक है, ब्लड शुगर पेशेंट, हार्ट डायजीज पेशेंट, कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट है वो आ जाएंगे, और हाई रिस्क पेशेंट आ जाएंगे।
ये तो हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करके 0 से इनिशियलाइज कर लिए। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, वाइल के अंदर हमने इस एम्प्टी का मेथड यूज़ किया हुआ है। ये इस एम्प्टी हमें यहाँ से, बल्कि ये भी रिक्वायर्ड था, ठीक है, ये मेथड यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने इसको डिक्लेयर वैसे नीचे किया हुआ है। चलिए मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ। इसमें हम सिर्फ रिटर्न करने के फ्रंट अगर नल के इक्वल है, मतलब कि फ्रंट अगर आपका नल है, आपकी क्यू एम्प्टी है, तो आप ये, अगर ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा तो ऑब्वियसली ये आपका टोटल मेथड भी आपको ट्रू रिटर्न कर देगा, और हम उसको रिटर्न करेंगे या 1 कह सकते हैं या आप उसको ट्रू भी कह सकते हैं जी। तो हमने इस एम्प्टी यहाँ पे मेथड कॉल किया। अगर एम्प्टी नहीं है तो आगे हम चलेंगे उस क्यू में से कोई भी पेशेंट डिलीट करेंगे या उसको डिस्प्ले करेंगे। इसी सूरत में पॉसिबल है। अगर आपकी क्यू ऑलरेडी एम्प्टी है तो फिर तो आप ना वहाँ से किसी पेशेंट को डिलीट कर सकते हैं और ना ही आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम काउंटिंग वाला प्रोसीजर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने अगर डिलीट करना है किसी भी पेशेंट को तो उससे पहले हम उसकी काउंटिंग कर लें, ताकि उसका रिकॉर्ड अगर रिमूव हो जाता है पेशेंट का क्यू में से तो फिर हमारी काउंटिंग स्किप ना हो जाए या वो डिस्प्ले स्किप ना हो जाए, क्योंकि हम डिलीट जो कर रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे एंड पे हमारा ये कोड है जो कि डिलीट कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ये एक्सप्लेन कर दूँ। सबसे पहले तो हमने देखना है ये फ्रंट हमारा जो मतलब कि, क्योंकि हमने जो रिमूव करना है, हमने ऐड जो करना था वो हमने करना था रियर से, बैक से, ठीक है, और जो हमने रिमूव करने हैं वो फ्रंट से करने हैं। फ्रंट क्यू हमारी जो है ना उस तरफ से रिमूव स्टार्ट होगा। और इसमें हमने चेक, पहला चेक कर रहे हैं कि जो हमारा फर्स्ट हमने जिसको रिमूव करने जा रहे हैं पेशेंट, उसकी एज हमने उसका गेटर मेथड कॉल किया है, ठीक है, जो कि एज रिटर्न करेगा, जो कि ऊपर हमने डिक्लेयर किए हुए हैं इस पेशेंट की क्लास में, जो कि मैंने आपको बताए थे। तो यहाँ पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। अगर वो लेस देन 15 है तो के पी, मतलब कि किड्स पेशेंट की तादाद हम 1 इंक्रीज कर देंगे। ऑलरेडी हमने इनिशियलाइज 0 से किया हुआ है तो वो 1 हो जाएगा, एंड सो ऑन 2 3 जितने भी पेशेंट मिलते जाएंगे, क्योंकि इसने लूप लगा हुआ है, इसने आइट्रेट होना है, जितने भी पेशेंट्स होंगे 1 बाई 1 चेक करेगा। जिनकी एज रिमूव करने से पहले उसने देखते जाना है, लेस देन 15 होगी तो वो इसको ऐड कर देगा। सेकंड हम यहाँ से चेक करेंगे कि जेंडर हमने चेक करनी है। जेंडर अगर इज इक्वल टू फीमेल, एफ कैपिटल के साथ और स्मॉल के साथ, मैंने ये दो ही डील किए हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि इसके अलावा कोई और स्पेल ना यहाँ पे लिखिएगा कि एम कैपिटल कर दें या एल कर दें, फिर उसको, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, फिर डिटेक्ट नहीं करेगी इसको। तो फिर हम ये एफ पी, मतलब कि फीमेल पेशेंट को इंक्रीज करेंगे, एल्स अदरवाइज अगर ये दोनों नहीं है तो फिर वो मेल की सूरत में चला जाएगा, तो मेल पेशेंट यहाँ पे काउंट हो जाएगा, ठीक है, उसको हम इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट है जी एज, अगर ग्रेटर देन 50 है, मतलब कि ओवर एज वाले हम काउंट करने लगे, तो वो हमने ये ओवर एज पेशेंट का वेरिएबल बनाया हुआ था, इसको हम इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीमेंट लगा रहे हैं। और उसके बाद हमने गेट शुगर इज इक्वल टू 1, 1 की सूरत के लिए था, आपको बताया था मैंने 1 पर है पॉजिटिव, ये हमें सैंपल आउटपुट में दिया गया है, मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं मेंशन किया गया जी, बिल्कुल ये आपको सैंपल आउटपुट में दिया गया है कि आपने वहाँ से फॉलो करना है। तो 1 फॉर पॉजिटिव, ठीक है, 0 फॉर नेगेटिव। अगर ये कोई पेशेंट जिसकी शुगर जो है वो पॉजिटिव है तो आप उसका काउंट एक बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। नेक्स्ट आपने उसी पेशेंट के लिए उसका हार्ट का जो वैल्यू है वो आपने गेट करनी है, और वो देखनी है कि अगर वो इक्वल 1 है तो आप उसका भी एक काउंट बढ़ा देंगे, एंड सो ऑन जी। जब जब किसी किसी पेशेंट की मिलेगी उसके अकॉर्डिंगली आपने उस पेशेंट की इनकी को इंक्रीज करते जाना है जी। लास्ट वन हमारे पास यहाँ पे है जी हाई रिस्क पेशेंट, उसमें उसके लिए रिक्वायरमेंट ये थी, अ पेशेंट विल बी हाई रिस्क इफ कोविड-19 इज पॉजिटिव। फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कोविड-19 पॉजिटिव होना चाहिए, और उसके अलावा 3 में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए, एंड हैव ब्लड शुगर आर हार्ट डाइजीज, यहाँ पे हार्ट आएगा, ठीक है, हार्ट डाइजीज आर एज इज ओवर 50। कोविड-19 के साथ, मतलब कि कोविड का पेशेंट है उसके साथ या तो उसको ब्लड शुगर है तब भी वो हाई रिस्क पे है, या हार्ट डिजीज है तब भी, या वो उसकी एज 50 से अबव है तब भी वो हाई रिस्क पे है। तो हमने सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो कोविड का पेशेंट है या नहीं। अगर वो कोविड का पेशेंट है इज इक्वल टू 1 है, और फिर हमने सेकंड साल से कंडीशन लगानी है, और इसके दरमियान फिर हम और ऑपरेटर यूज करेंगे। यहाँ पे हम एंड करें, ये लाजमी होना चाहिए, और इसमें से इन तीनों में से कोई एक ट्रू हो जाती है, या तो उसकी जो शुगर है वो पॉजिटिव है, ठीक है 1, या उसका हार्ट डिजीज 1, और थर्ड वन एज उसकी ग्रेटर देन 50 है। इन तीनों में से कोई भी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम और ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, कोई कंडीशन ट्रू हो जाएगी इसके साथ वो मैच करने पे, तो हमें यहाँ पे इसको एक इंक्रीज कर देना है जी। उसके बाद जैसे ही हमने ये काउंटिंग अपनी कंप्लीट कर ली, भी हमने ये इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं करवानी, क्योंकि हमने जो हमारे पास सैंपल आउटपुट है उसमें यह था कि पहले आप पेशेंट की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवाएंगे, उसके बाद जब तमाम पेशेंट्स की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगी फिर आप ये काउंटिंग वाली इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे मैंने डिस्प्ले का मेथड कॉल कर दिया।
जो कि मैंने आपको ऊपर बताया कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ। अगर आप ये चाहें तो यहाँ डिस्प्ले के मेथड के बजाय ये सारा कोड आप अपना यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करके जो डिस्प्ले का हमने बनाया हुआ है। इसके लिए जस्ट हम उसको एक पॉइंटर पास कर रहे हैं, ठीक है, एज ए पैरामीटर, जिसकी हमने इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, और उसमें हम सबसे पहले उसका नेम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। ये पॉइंटर हमारा जो है, या इसको ऑब्जेक्ट कह लें, सॉरी, तो उसका नेम गेट करेंगे, एज गेट करेंगे और जेंडर गेट करेंगे। एज इट इज़ हम यहाँ पे डिस्प्ले करते जाएंगे, नेम इज इक्वल टू उसका नेम, एज और जेंडर। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि हमने शुगर जो है वो हमने, या जितनी भी डायरीज है वो हमने 1 और 0 की फॉर्म में सेव की हुई है। 1 का मतलब है पॉजिटिव, तो हम मैसेज उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले करवाएंगे। अगर ये 1 है तो मतलब कि ब्लड शुगर इज इक्वल टू पॉजिटिव, और अगर ये मतलब कि 1 नहीं है, मतलब 0 है, तो फिर वो नेगेटिव, एल्स में हम नेगेटिव करें, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ पे हर डायजीज के लिए भी हम यही कर रहे हैं, 1 और पॉजिटिव और एल्स में नेगेटिव। ये हमने इसी तरह कोविड के लिए भी किया है, 1 फॉर पॉजिटिव और एल्स में हम नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारा ये मेथड जो है डिस्प्ले का कंप्लीट हो रहा है। अगर आप चाहें तो आप इस सारे कोड को यहाँ से कट करें, और कट करके आप इसको यहाँ पे इसकी जगह पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें थोड़ा सा कोड मॉडिफाई भी हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम अब बेसिकली हमने दोनों काम कर लिए, हमने उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी कर दी, क्योंकि हम डिलीट करेंगे क्यू को, उस पेशेंट को बाद में। पहले हम उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करेंगे या उसको काउंटिंग में ऐड कर लेंगे, वो पेशेंट किस टाइप का था, उसमें कौन कौन सी डायजीज थी, उसकी एज क्या थी, वो जो भी हमने इन्फॉर्मेशन लेनी है वो हम ले चुके हैं। अब हम उसको डिलीट करने की तरफ आते हैं। तो हमने पेशेंट का एक टेम्परेरी ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसके फ्रंट पे हमने जिसको डिलीट करना है, पहले हमने उसको उसमें रखा है, और उसमें रखने के बाद फिर हमने इसको मूव किया है। हमने जो नेक्स्ट पेशेंट है जो कि उस फ्रंट वाले से आगे है, उसको फ्रंट पे अब लेके आना है, उसको हम लेके आएंगे फ्रंट पे, ठीक है। फ्रंट वाला पेशेंट हमने क्या किया है, पहले एक टेम्परेरी और ऑब्जेक्ट को असाइन किया है। उससे नेक्स्ट वाला पेशेंट जो है फ्रंट से आगे वाला, जो कि जो अब उसकी जगह पे, क्योंकि लाइन में से एक बंदा निकलता है तो उससे पीछे वाला उसकी जगह पे आ जाता है, तो हम उसको यहाँ पे अब फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, और उसके बाद फिर हम जो है उसको डिलीट करेंगे यहाँ से। लेकिन उसके साथ साथ हम ये काम भी कर रहे हैं कि हम उसका रेयर जो है उसको हम, अगर फ्रंट नल है तो रेयर को भी नल करना है। ये कब करना है, क्योंकि हम जब डिलीट करते जाएंगे फ्रंट आपका एट द एंड क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, वहाँ पे कोई नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर हम उसका रेयर यानी बैक भी हम नल करके अपनी अरे को और क्यू को क्लोज करेंगे। तो ये आपको समझना बाद में है, पहले आप ये देखें कि हमने ये 3 स्टेप करने हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। पहले हमने फ्रंट वाला टेम्परेरी वेरिएबल में रखा है, जिसको हमने वहां से निकालना है, मतलब उसको एक साइड पे किया है। साइड पे करने के बाद जो पीछे वाला पेशेंट है उसको हमने फ्रंट पे लेके आए, ठीक है। और फिर हमने जो बंदा पहले फ्रंट से निकाला था उसको हम वहां से वैसे ही साइड पे कर रहे हैं, या उसको हम डिलीट कर देते हैं। ये बिल्ट इन मेथड है, ठीक है। तो हमने यहाँ तक जो काम कंप्लीट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि हमने, ये हमारा लूप यहाँ पे एंड हो रहा है, ठीक है। ये लूप तो बार बार आइटरेट होना, जितने पेशेंट है, जब तक ये हमारी अरे सॉरी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं हो जाती, ठीक है, तब तक चलेगा। नेक्स्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे जैसे एक पेशेंट को हम यहाँ से रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट पेशेंट जो है उसकी जगह फ्रंट पे ले आते हैं, तो जब तक हमारा फ्रंट में कोई ना कोई वैल्यू मौजूद होगी तो हम इस लूप को आइटरेट करते रहेंगे। जैसे ये फ्रंट पे नल हो जाएगा तो बात एंड हो जाएगी हमारी। तो उसके बाद हमने क्या करना है, ये हमने काउंटेड इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करवानी है, किड्स पेशेंट, फीमेल पेशेंट, मेल पेशेंट एंड सो ऑन। ये उसके लिए हमने वेरिएबल ऊपर बना के इनको हमने इंक्रीमेंट किया हुआ है, तो उनकी काउंटिंग की हुई है, 0 से इनिशियलाइज किया था। जैसे जैसे हमें किसी भी टाइप का पेशेंट मिलता था हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज कर देते थे, तो वो हमने यहाँ पे अब डिस्प्ले करवा देनी है, के पी एफ पी, ठीक है। हमने हमारे वेरिएबल्स के नेम है, आप इन वेरिएबल्स के नेम चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट डाटा शो हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा कंप्लीट कोड था क्लासेस का। अब आ जाते हैं हम मेन मेथड में। यहाँ पे हमने क्या करना है कि सबसे पहले तो हमने जो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है, ठीक है, जो हमने इन्फॉर्मेशन पेशेंट की इंटर करनी है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आएंगे। हमें उसके लिए कुछ वेरिएबल्स रिक्वायर्ड हैं, तो हमने वो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, और ये क्यू का हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया, हमने क्यू बना ली जिसके अंदर हमने पेशेंट्स को ऐड करना है। ये वेरिएबल हमने लिया है जो कि हमने यहाँ पे अगेन एंड अगेन पेशेंट को एंटर करना था, तो वाइल लूप में इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे कुछ वेरिएबल्स और ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे आ गए, क्यू आ गई। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे जी, पेशेंट की इन्फॉर्मेशन एंटर करने के लिए हम मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे, और हम यहाँ से लूप लगा रहे हैं, ठीक है। नेम, जी मेरा ख्याल है कि ये हमारी जो पेशेंट की इन्फॉर्मेशन है उसके लिए ये जो सेंटेंस है ये हर बार यहाँ पे इंटर होता है, तो हर बार आपने इसको इंटर करना है। तो यहाँ से आप इसको कट करें, ठीक है, और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर देते हैं। ये बिल्कुल जब वो इसको यस करता है तो फिर यहाँ पे ये इंटर पेशेंट इन्फॉर्मेशन हर बार लूप के अंदर आएगा, तो इसको मैंने यहाँ पे ले लिया है।
ठीक है। तो नेम इंटर करेंगे, इस वेरिएबल नेम में सेव कर लिया, एज इंटर की, इस वेरिएबल एज में, एंड सो ऑन, तमाम चीज़ें हमने यहाँ से इंटर करनी है। और ये हमारा मैसेज डिस्प्ले हुआ हुआ अगर पॉजिटिव, अगर आपका कोई भी डाइजीज़ है उसके लिए 1 इंटर करें, नेगेटिव के लिए 0 इंटर करें। तो ये वेरिएबल में सेव करने के बाद यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था ये पेशेंट क्यू का, ठीक है, इस पर हम मेथड कॉल कर रहे हैं ऐड पेशेंट का। और ये तमाम हमने जो वेरिएबल्स यहाँ से जिनमें वैल्यूज सेव की उस पेशेंट के लिए, उसको एज ए पैरामीटर पास करते हुए हम इस क्यू के अंदर उसको ऐड करेंगे, ठीक है। और बाकी ऐड पेशेंट का मेथड ऑलरेडी आप ऊपर देख चुके हैं यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो ये सारा मेथड हमारा यहाँ पे मौजूद है, ये वैल्यूज एज ए पैरामीटर आएंगी और इस पेशेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनेगा, उसके अंदर उसकी वैल्यू सेट की जाएंगी, फिर उसको क्यू के अंदर हमने कहाँ पे प्लेस करना है वो हम उसके अकॉर्डिंगली सेट करेंगे। जी, यहाँ पे हमने जब इसको ऐड कर देना, फिर हमने यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, डू यू वांट टू एंटर एन अदर पेशेंट। अगर वो इसको येस करना चाहता है तो हमने इसको ऑप्शन दिए हैं, वाई कैपिटल और स्मॉल, ठीक है, दोनों हमने दिए हैं फॉर येस है, और एन कैपिटल और स्मॉल फॉर नो। इस वेरिएबल में सेव करवाएंगे और वाइल में यहाँ पे हमने कंडीशन में लगा दिया है, कब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, हम या वाई कैपिटल और स्मॉल दोनों में से कोई भी इंटर हो जाता है तो कंडीशन को ट्रू कंसीडर करेंगे और अगेन 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 यूजर से डाटा इनपुट लेंगे पेशेंट के लिए, जैसा कि हमने पहले भी 5-7 यूजर्स का पेशेंट्स का डाटा एंटर किया था। उसके बाद हमने एट दी एंड जब नो करेगा तो फिर हमने पेशेंट्स को रिमूव करना है क्यू में से और उसकी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले भी करनी है। और यहाँ पे जब हमने चेक किया है कि इसकी कंडीशन जो है वो एन या एन कैपिटल और स्मॉल है, तो फिर हम उस पेशेंट क्यू में से पेशेंट्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये रिमूव पेशेंट का हमने मेथड कॉल कर दिया। तो ये हमारा मुकम्मल कोड है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। कुछ चेंजेस मैं आप लोगों को रिकमेंड कर देता हूँ, ठीक है। और वो चेंजेस ये है कि क्लास के नेम आप ना चेंज करें क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन है, तो कोशिश करेंगे सेम। अगर चेंज भी करेंगे तो कोई इशू नहीं है। फंक्शनैलिटी पे जाइएगा, जो चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे जो मेथड्स आपको कहा गया है इनको लाजमी ओबे कीजिएगा, ठीक है। और आपके गेटर सेटर जो है, डाटा मेंबर्स प्राइवेट होनी चाहिए, ये चीज़ें लाजमी। और ये आपकी क्यू में ऐड आपने किस तरह करना है, फिर डी क्यू करते हुए आपने इसको डिस्प्ले करना है, ये चीज़ें आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एट दी एंड हमारी ये नंबर की इन्फॉर्मेशन या काउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए, ठीक है। ये डाटा मेंबर्स के नेम जो हैं ये आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये जितने नेम जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, आप इनको चेंज करें और रिप्लेस करें। अब इसको आपने कैसे चेंज और रिप्लेस करना है उसके लिए मैं आपको वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिक प्रोग्रामिंग की थोड़ा सा लर्न करें, वेरिएबल्स को समझें और फिर आप जो है इनको फॉलो करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो में मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, पहले काफ़ी टाइम हो चुका है। तो उसके बाद ये आपने इसको इनिशियलाइज करना है। कंस्ट्रक्टर ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टर को हमारी फंक्शन रिक्वायरमेंट में ऐड नहीं था। गेटर सेटर लाजमी है। दिस ऑपरेटर को आप यहाँ से चाहें तो रिमूव कर दें, कोई इशू नहीं है, मैं लास्ट वीडियोस में भी बताया हुआ था, ठीक है। ये ऑप्शनल होता है यहाँ पे आपके पास। उसके बाद हमारे ये जो पैरामीटर्स हैं ये आप चेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने जी लिखा हुआ है तो आप चाहें तो ये जी एन टी आर कर दें इसको, ठीक है। जेंडर के लिए आप वर्ड यूज़ करें और इसी को आप कट करके यहाँ पे लगा दें, ठीक है। ये आप वेरिएबल्स के नेम जितने सारे आप चेंज कर सकते हैं। ये आप गेटर सेटर जो मेथड्स हैं हमारे या फंक्शंस हैं, आप इनके नेम चेंज कर सकते हैं। जो मैंने नेम रखे हुए हैं आप थोड़ा सा इनको चेंज कर दें, लाइक आप ये चीज़ यहाँ से ख़त्म कर दें, या इसकी जगह पे आपको और कोई और यूज़ कर लें। आपका जितने भी नेम्स हैं वो आपको उनके रूल्स पता होंगे कि नेम आपने कैसे देने। बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक कर रहे होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर का डिफरेंस आ जाता है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज होती है तो उसमें भी आपको लोग को ये मसला आता है, या आप स्पेलिंग गलत मतलब पे लिख देते हैं, जहाँ पे डिक्लेयर किया होता है वहाँ पे कुछ लिखे होते हैं, यहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं वहाँ पे कुछ डिफरेंट लिखे होते हैं। तो आपने इन चीज़ों पे फोकस करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास यहाँ पे हमने ये फ्रंट और रेयर कोशिश करेंगे यही रखें, क्योंकि इससे आपको समझ आ जाएगी कि कौन सा आपका जो पॉइंटर है वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ हो रहा है। आप इनके नेम ना चेंज करें दोनों ऑब्जेक्ट्स के। और यहाँ पे हमने ये जो यूज़ किए हुए हैं पैरामीटर्स में नेम, ये आप चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है ये हमने जो डिक्लेयर किया हुआ है पेशेंट यहाँ पे, ठीक है, आप इसका नेम चेंज कर लें इस ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंटर का। यहाँ पे आपने पेशेंट इंफॉर्मेशन इंसर्टेड सक्सेसफुली, आप इसको चेंज कर लें, पेशेंट एडिट, ऐसे आप कर दें। जो भी आप सेंटेंस लिखना चाहें अपने अकॉर्डिंग। बाकी जहाँ जहाँ पे वेरिएबल्स नेम यूज़ हो रहे हैं वो आप कोशिश करेंगे उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें। फंक्शनैलिटी जो है वो आप लोग इतना इजीली इसको नहीं चेंज कर सकते। ये हमारे वेरिएबल नेम यूज़ हो रहे हैं, आप इनको चेंज कर लें, ठीक है। आप इंक्रीमेंट की बजाय आप ऐसे भी लिख सकते हैं, के पी इज इक्वल टू के पी +1, ये भी इसको इंक्रीज करेगा। आप इसके अल्टरनेटिव ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे जहाँ जहाँ पे यूज़ हो रहा है।
थोड़ा सा आपका प्रोग्राम डिफरेंट मतलब कि हो जाएगा इससे। ये जितनी चीज़ें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये उस सूरत में पॉसिबल है चेंजेस के, अगर आपने बेसिक प्रोग्रामिंग कुछ ना कुछ लर्न की। उसके लिए मैं आपको वीडियो जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूँगा, और बाकी अगर आप सिंसियर हैं प्रोग्रामिंग लर्न करने में तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं, और फिर आप इजीली ये चीज़ें समझेंगे भी वेरिएबल्स को, और जितने डाटा टाइप्स वगैरह या फंक्शंस ये सारी चीज़ें क्लासेस वगैरह, तो फिर आप इजीली अपने प्रोग्राम में चेंज कर सकेंगे। ये मैंने कमेंट्स कुछ किए हुए थे, इनको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, इन सेंटेंसेस को अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत आप मॉडिफाई कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं होती कि आपने सेम एज इट इज़ मतलब ये स्टेटमेंट्स लिखनी है। तो जहाँ पे हमारे ये वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं आप इनको चाहें तो चेंज कर लें। डू वाइल लूप की जगह पे आप वाइल लूप भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगेन को आप यहाँ पे सेट कर लें, ठीक है, वाई, और ये आप चाहें तो यहाँ से कट करें, ठीक है, और यहाँ पे आप इसको यूज़ कर लें, ठीक है, ये इस तरह यूज़ हो जाएगा। लेकिन मैं इसको फिर बैक कर रहा हूँ ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि आप ये चीज़ें तभी कर सकेंगे जब आप लोग कुछ ना कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग को लर्न किया हुआ होगा, क्योंकि ये आपका सेकंड कोर्स है, फर्स्ट आप CS201 पढ़ चुके होंगे, और ये डाटा स्ट्रक्चर आप या इसके साथ आपको क्लासेस का कंसेप्ट भी क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन आप आ जाते हैं कि फाइल आपने सबमिट कैसे करनी है, बिल्कुल लास्ट असाइनमेंट की तरह है। आपका C++ का कोड जो कि ये वाला कोड है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह ये मैंने CS301 के नाम से ये फाइल सेव की हुई, C++ सोर्स कोड इसके ऊपर लिखा आ रहा है, ठीक है। टाइप ऑफ फाइल में ये .cpp इसकी एक्सटेंशन है, तो ये फाइल है। सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है, आपने इस प्रोग्राम को रन करना है, एज इट इज़ आपने फाइल बनानी है। ये कलर पे ना जाइएगा, ये तो मैंने खुद वैसे ही चेंज कर लिया अपने यहाँ पे विंडो में भी, इसमें जो कंसोल है, आप कलर कोई भी हो लेकिन आपने इसकी रिकॉर्डिंग करनी है। आपके पास स्क्रीन टू गिव मौजूद होना चाहिए, आप इसको रन करें और ठीक है, इधर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लें और अपने यहाँ से प्रोग्राम को आप कंपाइलर रन करें, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एंटर करना शुरू कर दें, ठीक है। अली, एज 55, जेंडर मेल और 100, ठीक है। नेक्स्ट आप वाई एंटर करें, कोई भी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से एंटर कर सकते हैं। चलिए, मैं 2 एंट्रीज के बाद आप कम से कम 4 से 5 एंट्रीज कीजिएगा। मैं इसको यहाँ पे नो कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है, फर्स्ट पेशेंट की, सेकंड पेशेंट की, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हमारे पास काउंटिंग आ गई है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट जब हो जाएगा आपने इसको स्क्रॉल करके कंप्लीट डाटा शो करवाना है, फिर आप इसको स्टॉप कर दीजिएगा। स्टॉप करेंगे तो आपने क्या करना है, यहाँ फाइल पे जाइएगा, सेव एज, और यहाँ पे आप फाइल का नेम दें, बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप इसको अपनी आईडी से सेव करेंगे, ठीक है। जो आपकी जो फाइल जो है C++ फाइल, नेम शुड बी योर वीजो आईडी। तो ये जो आपकी फाइल है C++ कोड की, इसको आपने अपना आईडी से रखना है, जो भी BC या MC वाला आपका आईडी है। और जो आपकी ये वाली फाइल है गिफ फाइल, उसके लिए उन्होंने मेरे ख्याल के मेंशन नहीं किया, वो आप जो भी नेम दें, बेहतर है कि आप उसको भी अपना आईडी वाला ही नेम दे दें, लाइक BC09041234 जो भी आप देते हैं, ठीक है। आप इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये फाइल जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। ये कंप्लीट कोड मैं आपको वीडियो में शो कर रहा हूँ, तो इसको आप लोग फॉलो कीजिएगा इसको कॉपी करने के लिए, क्योंकि अभी मैं सोल्यूशन फाइल जो है वो अपलोड नहीं कर रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि इसमें से स्टूडेंट्स तो कम फ़ायदा उठाते हैं, कुछ लोग जिन्होंने पेड असाइनमेंट्स देनी होती है वो मेरा यही सोल्यूशन उठाते हैं, और कोई भी मेहनत किए बगैर वो लोग ये असाइनमेंट्स आगे स्टूडेंट्स को सेल कर रहे होते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि आप स्टूडेंट्स को खुद थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, वीडियो को फॉलो करें। सारा कोड यहाँ पे गिवन है, HD फॉर्मेट में वीडियो होती है, आप इजीली यहाँ से अपना कोड रीड कर सकते हैं, इसको कॉपी करें, अपनी असाइनमेंट बनाएं, इसमें चेंजेस करें। जी, यहाँ पे ये देखें हमारी जो रिकॉर्डिंग है उसकी गिफ फाइल सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। तो हमने ये आईडी एक रैंडम आईडी दिया था, इसको अब आप प्ले करके चेक कर लें, ठीक है। फाइल टाइप आपको नज़र आ रही है ऊपर टॉप पे गिफ फाइल लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसको प्ले करते हैं और चेक कर लेते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन है वो कंप्लीट हो रहा है या नहीं। जी, ये आपकी रिकॉर्डिंग सक्सेसफुली सेव हो चुकी है।
तो अब आपने क्या करना है, इस फाइल को भी आपने यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, यहाँ पे रखे, इसको भी आपने अपना आईडी ही असाइन करना है। लाइक ये आपका आईडी है, यही कॉपी करें, ये इस फाइल को असाइन करें, इन दोनों फाइल्स को सिलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और सेंड टू के ऑप्शन में जाके यहाँ पे कंप्रेस जिप फोल्डर, तो ये जो आपका जिप फोल्डर क्रिएट हुआ है, आपने ये फाइल जो है वो सबमिट करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड भी किया है और आपको ये भी बता दिया कि आपने इसको किस तरह कंप्लीट करना है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग इजीली इस असाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने बाकी स्टूडेंट फेलोज़ के साथ और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों के पास सोल्यूशन बहुत सारे अवेलेबल होंगे, लेकिन आप लोग कोशिश किया करें कि आप लोग अपनी असाइनमेंट लाजमी रीड आउट किया करें ताकि आप लोग उसके फंक्शन रिक्वायरमेंट समझ आ सकें। जो फंक्शन रिक्वायरमेंट्स हैं आप उसको कम से कम अपने सोल्यूशन के साथ टैली करें, फिर उसको सबमिट करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।